हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 17 और 18 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और रात को ही आप लोगों को मिल जाएगा 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। और कल हम लोग करेंगे लाइव सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट जितने भी 35 क्वेश्चंस होते हैं कंपाइल वे में आपके लिए ले आता हूँ। जो लोग डेली लेक्चर्स नहीं देख सकते उनके लिए, और जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी के साथ साथ जेकेएसएसबी के द्वारा मैं आपको बताऊं, जो आप लोगों के एडमिट कार्ड हैं वो इस समय जेई सिविल के आउट हो चुके हैं। और जो ये ग्रेजुएट लेवल आप देख रहे हैं जिसमें सब आपका सब ऑडिटर आता है, सुपरवाइजर आता है, तो ये आपके एग्जाम्स अब लाइंड अप हैं। आप लोग क्या करें, अब आप लोगों का टाइम आ चुका है। आप लोग सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करें और उसके बाद ये मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। अब ये जो टेस्ट है ये एसआई फाइनेंस का भी सेम है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 5-5 दिन के बाद सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाएं और टोटल कोशिश करें 3 से 4 मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट करने का। और साथ ही साथ अगर हो सके तो आप आधे सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं ताकि एसआई फाइनेंस के टाइम भी हमारे पास टेस्ट बचे रहे। तो ये आप लोगों के लिए लेने के लिए आप लोग ये ऑलीबोर्ड की ऐप से ले सकते हैं। आप लोगों को पता है किस तरीके से लेना है, तो ये आप लोगों को अब इन 2 एग्जाम्स के लिए खासतौर पे अब आप लोग तैयारी अपनी डबल कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैंने आप लोगों को सितंबर में भी एक चीज़ समझाई थी और बताई थी कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसको क्या किया जा रहा है, इसको डिसॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे अब ऑफिशियली क्या किया गया है, कितनी डिफेंस कंपनीज में इसको बांट दिया गया है या इसको तोड़ के बना दिया गया है। आपको ये याद रखना है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था इसको अब हटा के 7 डीपीएसयूज में यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, सितंबर में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कह दिया था कि ये होगा। और जितना भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट हैं या एसेट हैं, ये अब 7 डीपीएसयूज में बांट दिए जाएंगे। वो 7 कौन से हैं आपको 7 के 7 के नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक है इसमें म्यूनिशंस इंडिया, आर्मर्ड व्हीकल्स, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, एडवांस वेपन इक्विपमेंट्स, ट्रूप कंफर्ट्स, यंत्र इंडिया लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। ये 7 में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो है ये कि पहला डायरेक्टर जनरल कौन बनाया गया है इस ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट का। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसको याद रखना है। पहला किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ER शेख जी को। ये 1984 के IAS बैच जो है इंडियन IOFS सर्विसेज से है, यानी कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस से है, ऑफिसर थे। तो ये पहले डायरेक्टर बनाए गए हैं, इनके बारे में आपको याद रखना। और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये काम करेंगे सारे के सारे ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट या जितने भी PSUs हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर कौन है इस समय, तो वो है राजनाथ सिंह जी। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ में। और इसी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है PM मोदी जी की वाराणसी, वहाँ पे क्या बनाया जाएगा, वहाँ पे बनाया जा रहा है पहला रोपवे। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कल शेयर किया था आपके साथ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है इस समय, तो वो है अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी का नाम भी याद रखना आजकल, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को पता है एग्जाम में कम पूछी जाएंगी। इन ये चीज़ें अभी तक नहीं पूछी गई हैं, तो हो सकता है पॉसिबली एग्जामिनर ये पूछे। अजय भट्ट जी की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो ये है उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँ, अभी कल मैंने जो आपके साथ करंट अफेयर शेयर करे थे जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था इंडिया का रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रहा है, वो था 101। उसमें जो हम लोगों ने यहाँ पे एक इमेज यूज़ करी थी, उसमें आपको बता दूँ ये इमेज हमारी टीम ने डायरेक्ट उठाई थी ग्लोबल हंगर index.org के साइट से। तो ये जो चीज़ें हैं, जो डेटा हम लोग आपके लिए लेके आते हैं वो डायरेक्ट साइट से लेके आते हैं। बीच में कुछ एलिमेंट्स आप लोगों को पता है वेट करते हैं कि हम लोगों को किसी भी तरीके से डिफेम करें। उन लोगों ने पूरी वीडियो ना नहीं सुनते हुए जो भी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस करी, उन्होंने सिर्फ वो इमेज को उठाया जिसमें आपको बता दूँ जो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, इन्हें सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, जिसके लिए इन्हें येलो मार्क करा हुआ था। तो वहां पे उन लोगों ने सिर्फ वो पार्ट उठाया, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने कोई फाल्स प्रोपोगंडा अपना चला रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जो भी लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, जो भी कोई भी इसको कर रहा है, तो आपको बता दूँ
हम लोगों को फॉल्स प्रोपोगेंडा चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं वो सारी दुनिया देखती है, हमारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होता है। मैं यहाँ पे 2 मिनट आपके ले रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट आप लोग अगर हो सके तो हमारा नाम यूज़ करके अपने फॉल्स प्रोपोगेंडा ना चलाएं तो बेटर रहेगा। हम लोगों ने जो चीज़ें की हैं, आप लोग इनकी ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं। अगर आपको किसी को टैग करना है तो आप इन्हें कर सकते हैं। ये तीनों कंट्रीज जो थी वो येलो मार्क है, तो उसमें अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग डायरेक्ट वहां पे जाके इमेज दे सकते हैं। तो ऐसा कोई इंटेंशन हम लोगों का नहीं रहता कि हम लोग ये सब चीज़ें करें, ना ही हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हम लोगों का काम है यहाँ पे आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, जो हम लोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। फिर आप लोग बीच में जो मर्जी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी यूटी ऑफ इंडिया है? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन और न्यूज़ कुछ और है। मैं आपको बताता हूँ ये अब इंपॉर्टेंट किस तरीके से, आपसे एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली यूटी कौन सी है इंडिया की जो टीबी फ्री बनी है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको बताना है पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इंडिया की जो टीबी फ्री बनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। तो ये न्यूज़, अब न्यूज़ में थी क्या, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अभी हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है हमें देखने को मिला। ये रिपोर्ट दी किसने, पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये देता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या याद रखना आपको, पिछले साल जब हम लोगों ने ये करंट अफेयर्स देखे थे या जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, तब ये देखा था कि 2020 में बहुत ही हद तक जो केसेस थे वो 20% जो है रिड्यूस हुए थे। लेकिन 2021 आते आते ये काफ़ी, एक अगर हम बात करें, उल्टा ही हुआ है। यहाँ पे जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस बार, और जो 2012 का डेटा था जब टीवी पीक पे था उसके साथ टच हो गया। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला कि इंडिया का टारगेट क्या है टोटल टीबी को एलिमिनेट करने का इंडिया से, तो वो है 2025। अब सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से चल रही थी 2020 तक, 2021 में आके ये डेटा जब सामने आता है तो ये काफ़ी ख़राब है। अब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि पहली यूटी कौन सी है जो टीबी फ्री बनी है, तो वो है लक्षद्वीप। ये भी आपको याद रखना है, ये स्टैटिक जीके की फॉर्म में आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आती हैं चीज़ें ऐसी, तो याद रखना। पहली डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप लोगों में से देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं बिना गूगल की हेल्प के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी टीम ने, अब यहाँ पे देखना, अभी तक आप लोग देखते हैं इंडियन हॉकी टीम, इंडियन आर्चरी टीम, लेकिन यहाँ पे किसने जीता है, इंडियन आर्मी टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। कौन सी एक्सरसाइज में जीता है वो भी याद रखना है, एक्सरसाइज कैम्बेरियन पेट्रोल 2021। अब ये जो है ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है, किसके कहाँ पे हुई है, पहले तो ये याद रखना, ये हुई है वेल्स में। वेल्स कहाँ पे, ये है यूनाइटेड किंगडम में, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे क्या है आपको जीतना बताना है कि जो ये आर्मी टीम जीती है कौन सी ऐसी रेजिमेंट है जिसने यहाँ पे इन्हें रिप्रेजेंट किया था, तो वो किया गया है 4x5 गोरखा राइफल्स ने, जो कि फ्रंटियर फोर्स भी है। तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने किया था रिप्रेजेंट 2021 की गेम में, गोल्ड मेडल जीता है इसलिए। और अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग ये कौन सा कहा जाता है, तो ये यही गेम्स है, कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 इसे ही कहा जाता है। और गोल्ड मेडल जीता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस समय कमांडर इन चीफ कौन है आर्मी का, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कमांडर इन चीफ कौन है, वो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अगर आपसे पूछा जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो ये आपको बताना है, याद रखना है, ये है इस समय बिपिन रावत। ये 4 स्टार पोस्ट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिपिन रावत है। अगर आपसे पूछा जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इस समय MN नरवाने जी। तो यहाँ पे आर्मी स्टाफ डिफेंस स्टाफ से कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में देख लेना क्या पूछा गया, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेबी ने भी हाल ही में 4 मेंबर की एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, जिसके तहत कोशिश की जाएगी सेटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस चेयर्ड बाय। तो ये इसको लीड कौन करेगा, तो ये जो बनाई गई है इन्हें लीड करेंगे विजय सी डागा जी। तो ये आपको याद रखना है, विजय सी डागा जी इससे करेंगे। ये है कौन बेसिकली, तो ये रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे से, तो ये यहाँ पे सारा डील करेंगे इसके साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, सेबी की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बहुत सारे बच्चे सेबी को कंफ्यूज कर देते हैं सिडबी के साथ। सिडबी जो है वो अलग है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ये है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना, सेबी अलग है, ये अलग है। चेयरमैन कौन है सेबी के? तो सेबी के चेयरमैन है इस समय अजय त्यागी जी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सिडबी के चेयरमैन कौन है इस समय। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अभी हाल ही में किसने एक एमओयू साइन किया है बिजनेस लीडरशिप लीग के साथ, जिसके तहत कोशिश की जाएगी टू हेल्प स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये हाल ही में किसने साइन किया है? तो ये साइन किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। बीएससी ने किया है एमओयू साइन बीएलएल के साथ, जिसके तहत क्या होगा, ये कोशिश करेंगे जितने भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन्हें हेल्प करने की अलग अलग तरीकों से। तो यहाँ से काफ़ी बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे कि एजुकेशन दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी कि वो फंक्शन कर सके और ज़्यादा एफिशिएंटली। तो ये याद रखना है पहला पॉइंट। अब बात करते हैं यहाँ पे बीएससी एसएमई स्टार्टअप्स के ऊपर। तो इस समय ये एक अलग है, इसके हेड कौन है? ये है अजय ठाकुर जी। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में हो सकता है आपसे इस तरीके के देखने को मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वापस से, रीज़न क्या है? ये पहले इंडियन बने हैं जो कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हेड बनाए गए हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हेड बनाए जाने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? इनका नाम है सज्जन जिंदल जी, जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये पहले बनाए गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोगों से मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आप लोग क्या आंसर कर सकते हैं नहीं। आपको बताना है कि इस समय वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है स्टील का, और साथ ही साथ आपको बताना है इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया का रैंक क्या है? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे जो इस समय लीडिंग है उनका मार्जिन जो है वो बाकी सब कंट्री से बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है, और इंडिया बहुत ही पास आ चुका है, लेकिन अभी काफ़ी दूर और जाना होगा। तो ये आपको 2 चीज़ें होमवर्क है, आप लोग बताएंगे क्या होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को याद रखना, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के बनाए गए हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, जो है बेल्जियम में। तो ये भी आप लोग याद रखना। बात करते हैं अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? वो है चाइना, और इंडिया ने अभी हाल ही में इन्हें ओवरटेक करा था एक कंट्री को, और इंडिया बन गया है सेकंड लार्जेस्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, तभी ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन रिसेंटली बनाए गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ एर्ना सोलबर्ग? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक इसी तरीके से बन सकता है, दूसरा बन सकता है कि किसके रिजाइन करने के बाद बनाए गए हैं, और तीसरा बन सकता है यहाँ पे कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है। क्योंकि कैपिटल्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके वाइल्ड लाइफ एग्जाम्स हैं, इनमें स्पेसिफिकली मेंशन है कैपिटल्स। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। किसे कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं इस समय जोनास गहर। तो इनका याद रखना। दूसरी चीज़, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने सक्सेसफुली लॉन्च करा है फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट इनटू स्पेस? तो ये किसने किया, और नाम भी याद रखना, ये किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना ने इसको किया है अभी लॉन्च। चाइना ने इसके अलावा भी एक और स्टार्ट किया है अपना शेंजो 13। ये 6 महीने का एक कोई स्पेस स्टेशन मिशन है, जिसे अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और चाइना में अभी हाल ही में एक स्पोर्ट्स इवेंट होंगे, आपको बताना है वो कौन से होंगे, एशिया के कौन से। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने लोग पुराने करंट अफेयर्स को रिकॉल कर पाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग खत्म हुई है, और 14th एडिशन था इस बार आईपीएल का। किसने जीता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और आप लोगों को पता चल गया होगा। ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। दूसरी चीज, इस बार ऑरेंज कैप कौन थे? ये चीजें इस तरीके से एग्जाम में पूछी जाती हैं कई बार। तो टोटल मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सीएसके का ये 4th टाइटल था। वर्ल्ड इसका फाइनल जो था ये खेला कहाँ पे गया? तो ये दुबई में खेला गया, दुबई यूएई में हुआ है ये मैच। आधा सेशन इसका इंडिया में खेला गया था, कोविड के बाद ये दुबई में चला गया था। इसके अलावा आपको बता दूं 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज कैप जीती है ऋतुराज गायकवाड़ ने, ये सीएसके के प्लेयर थे। और अगर हम बात करें पर्पल कैप की, जो सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर को मिलती है, वो मिली है हर्षल पटेल को, जो आरसीबी से खेलते हैं। इन्होंने 32 विकेट्स ली थी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और साथ ही साथ एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बीसीसीआई की अगर मैं आपके साथ अब थोड़ी सी बात करूं, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
तो इनका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम में। ये बहुत कम लोगों को पता होगा वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो ये है मुंबई में। अभी तक आमतौर पे आप लोगों को पता है कि आईसीसी का कहाँ पे है, वो दुबई में है, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम जो है वो बीसीसीआई का है। और आईपीएल शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो ये हुई थी 2008 में। पहला सीजन किसने जीता था, ये जीता गया था राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। ठीक है, जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस बार रनर अप कौन रहा है, तो वो रहा है केकेआर। बात करते हैं नेक्स्ट पे। वर्ल्ड फूड डे 2021 इन्होंने अपनी 76th एनिवर्सरी जो है मनाई है। ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 16 अक्टूबर को। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये किसकी 76th एनिवर्सरी थी, तो ये थी FAO की, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इनकी थी। तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है FAO का रोम इटली में। तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ एक और चीज याद रखना, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम है आर एक्शंस आर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन एंड बेटर एनवायरमेंट एंड अ बेटर लाइफ। सिंपल सी चीज़ याद रखना, बेटर बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, इतना सारा आप लोग एग्जैक्ट याद करने आओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेटर बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, ये इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट मैंने आपको पहले भी बताई है, ये सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होते हैं सारे डेज। ये कब ऑब्जर्व किया गया है, तो ये किया गया है 14 अक्टूबर को। थीम क्या थी, थीम थी कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोगों को उसका फल मिल रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार हमें करते हैं। बीच में ये जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इनसे दूर रहे। तो प्लीज़ प्लीज़ हम लोगों को इस सब में मत इन्वॉल्व करा करें। हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम लोग उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग उसमें बहुत एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उस पर ही फोकस करने दीजिए। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ पे, जो जेई के एस्पिरेंट्स है, आप लोगों का अब टाइम आ चुका है। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और कोशिश करनी है फाइनल सिलेक्शन आप लोग ज़रूर लेके आए। और दूसरी चीज़, जो सब ऑडिटर के एस्पिरेंट्स हैं, अभी आपके पास फिर भी 20 दिन का टाइम है। आप लोग पहले अपनी सेक्शंस अपने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ें, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाएं, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होना शुरू हो जाए। और जो मॉक टेस्ट है वो सिर्फ 3 या 4 ही अटेम्प्ट करके जाएं, 5-5 दिन का गैप रख के। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन बैठ के सारे कर दिए। 4-4 5-5 दिन का गैप लोगे, काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना, मिलता है बहुत जल्द आप लोगों से नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करके आप लोगों के साथ जल्द से जल्द मिल सके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।